प्रिय साथियों, नमस्कार। हाजिर हूँ आप सभी लोगों के समक्ष एक नया अनोखा विषय लेकर। विषय है महाभाग्यवान योग। महाभाग्यवान योग कैसे बनता है, आइए जानते हैं। आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोलें या जिस किसी भी कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये देखें कहीं यह योग तो नहीं। यदि यह योग है तो वह व्यक्ति महान भाग्यशाली अवश्य होता है। यह योग कैसे बनता है, आइए जानते हैं। ये हमने आज कर्क लग्न का चार्ट बना रखा है। कर्क लग्न, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आप एक ही लग्न पे बताते हो, इसलिए अलग अलग लग्नों पर बता सकते हैं। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। आप ये देखिए, इस लग्न के हिसाब से आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप इस महाभाग्यवान योग में आप ये देखें कि धनेश जो दूसरे घर का मालिक, ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। पहला यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 12 भाव यहाँ तक होते हैं। ये हमारा दूसरा भाव होता है। आप देखिए दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, ये दूसरा भाव है, ये 11वां भाव है। यदि यहाँ के स्वामी हुए, यहाँ पे जो हमने राशि बना रखी है वो सिंह राशि है। आपके में और कोई राशि हो सकती है। यहाँ सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो सूर्य को हमने यहाँ पे बिठा दिया। सूर्य को 11वें भाव में हो और 11वें भाव का मालिक 9वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, तो यहाँ पे कौन सी राशि बनी है? वृष राशि। वृष राशि के स्वामी हुए शुक्र, तो शुक्र को यहाँ पे बिठा दिया। और 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो यहाँ पे कौन सी राशि बनी है? यहाँ पे मीन राशि बनी है। मीन राशि का स्वामी कौन है? तो यहाँ पे गुरु बनते हैं। गुरु यदि दूसरे भाव में हो और इन्हीं गुरु के साथ 10वें भाव का स्वामी, जी हमारा 10वां भाव है, कर्म भाव कहलाता है। यहाँ एक मेष राशि बनी है, 1 नंबर यानी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हुए मंगल यदि इन्हीं के साथ बैठे हो, या तो इन्हीं के साथ बैठे हो या 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती हो दूसरे भाव पर, तो हमने मंगल को यहाँ बिठा दिया। यहाँ 10वें भाव के स्वामी को हम बिठा भी सकते हैं और ये कहीं पर भी बैठ के इस भाव को देखें, दृष्टि से देखें, तो यह योग महाभाग्यवान योग बनता है। सूत्र एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो और 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और 10वें भाव का स्वामी भी दूसरे भाव में हो और 10वें भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में ना हो तो यहाँ से दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। जिस किसी की कुंडली में यह योग है वह व्यक्ति ऐश्वर्यवान, भाग्यवान, महान भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, आप लोगों हमारे जो वीडियो बनाते हैं उसको लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से क्या होता है, हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ता है, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों की कुंडली में यह योग है वो भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।